स्टूडेंट्स एक्सरसाइज सेकंड स्टार्ट करेगी थी। एक्सरसाइज सेकंड की थ्योरी हम कंप्लीट कर चुके हैं, ठीक है। अब हम बात करते हैं आज एक्सरसाइज 2.1 की। एग्जाम्पल खुद कर लोगे। हम एक्सरसाइज 2.1 की बात करें। 2.1 का फर्स्ट क्वेश्चन देखो। फर्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित कोणों के मुख्य मान ज्ञात कीजिए, प्रिंसिपल वैल्यू। वेरी इंपॉर्टेंट, 1 नंबर का इसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। एक तरीके से सभी के निकालेंगे। सबसे पहले किसी भी का मुख्य मान पूछे, अंदर वाला पॉजिटिव हो, तब सभी के लिए एक ही तरीका है। अंदर वाला क्या हो? पॉजिटिव। तो सबसे पहले माना, जिसका भी मुख्य मान पूछ रहा है उसके बराबर थीटा मानो। साइन इनवर्स 1 इक्वल थीटा, राइट। तो साइन थीटा इक्वल क्या हो जाएगा? साइन थीटा इक्वल 1, साइन इनवर्स को लेंगे 1, साइन थीटा इक्वल 1। साइन में मान बताओ क्या होता है? साइन पाई बाई 2, साइन पाई बाई 2। तो थीटा का मान क्या हो गया? पाई बाई 2। थीटा का मान पाई बाई 2 तो आया, लेकिन ये मुख्य मान साइन इनवर्स की रेंज में है नहीं। साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है? क्लोज इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। तो थीटा इक्वल पाई बाई 2, इसको बोलते हैं बिलोंग्स टू, मतलब इसका मुख्य मान इस साइन इनवर्स की रेंज में विद्यमान है या नहीं, है ना। तो साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान, साइन इनवर्स 1 का मुख्य मान पाई बाई 2 है। कितना है? पाई बाई 2। ओके। अब बात पॉजिटिव वाले, चाहे कोई भी आ जाए, सभी का एक ही तरीका है। चाहे टेन इनवर्स 1 आ जाए, तभी क्या करोगे? माना टेन इनवर्स 1 इक्वल थीटा, टेन थीटा इक्वल 1, टेन थीटा इक्वल 1 का टेन में क्या मान होता है? पाई बाई 4। थीटा इक्वल क्या हो गया? पाई बाई 4। अब टेन की बात करें तो टेन इनवर्स 1 की मुख्य मान की रेंज बताएंगे कहाँ से कहाँ तक होगी? ओपन इंटरवल माइनस पाई बाई 2 से पाई बाई 2। अब हम बात करते हैं माइनस वाले में। अंदर माइनस हो, उसका मुख्य मान पूछे तो देखो साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोसेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, इन तीन के लिए अंदर माइनस आए तो सेम टू सेम प्रोसेस है। कोट इनवर्स, सेक इनवर्स और कोस इनवर्स, इन तीन के अंदर माइनस आए तब सेम टू सेम प्रोसेस है। तो सबसे पहले हम कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स इनमें से है, तो चाहे कोई भी है हम बात कर लेते हैं कोस इनवर्स। तो सबसे पहले मुख्य मान निकालते हैं तो क्या मानते हैं? थीटा। कोस इनवर्स माइनस 1/2 इक्वल क्या मानते हैं? हमेशा थीटा, राइट। तो कोस थीटा इक्वल क्या हो गया? कोस थीटा इक्वल माइनस 1/2, कोस थीटा इक्वल ये माइनस। अब हम कोस के अंतर्गत 1/2 का मान लिखते हैं। किसका लिखते हैं? 1/2। कितना हो जाएगा? कोस पाई बाई 3, राइट। कोस थीटा इक्वल कोस, ये कोट है, कोस है, कोस, तो कोस थीटा इक्वल, और ये भी कोस थीटा है, कोस थीटा इक्वल। अब देखो यदि कोस, कोट और सेक के बाहर माइनस आए तो लिखोगे पाई माइनस। क्या लिखोगे? पाई माइनस। तो ये कोस पाई माइनस पाई बाई 3। कोस थीटा इक्वल क्या हो गया? कोस 2 पाई बाई 3। तो थीटा का मान क्या है? 2 पाई बाई 3। थीटा का मान तो 2 पाई बाई 3 है, लेकिन बात किसकी करें? कोस इनवर्स की। कोस इनवर्स का मुख्य मान कहाँ से कहाँ तक होता है? क्लोज इंटरवल 0 से पाई। चेक करो है या नहीं, विद्यमान है। तो कोस इनवर्स माइनस 1/2 का मुख्य मान 2 पाई बाई 3 है, 2 पाई बाई 3 है। इसी प्रकार चाहे आपके पास क्या आ जाए? कोट इनवर्स माइनस 1 आ जाए, तब क्या लिखोगे? इसके बराबर थीटा। कोट थीटा इक्वल माइनस 1, कोट थीटा इक्वल माइनस कोट पाई बाई 4। कोट के आगे माइनस आ गया, तब भी क्या लिखोगे? माइनस कोट अगर पाई माइनस लिखोगे, राइट। तीसरे कौन सा है? यदि कोस इनवर्स, साइन इनवर्स और कोसेक इनवर्स इसके अंतर्गत माइनस आ जाए, उसका मान मुख्य मान पूछे तो क्या लिखोगे? सबसे पहले माना कोसेक इनवर्स माइनस 1 इक्वल थीटा, राइट। कोसेक थीटा इक्वल कोसेक थीटा इक्वल -1, कोई प्रॉब्लम नहीं है। कोसेक थीटा इक्वल
ये माइनस कोशेक 1 का मान बताओ। आपको पता है कोशेक का मान यदि याद नहीं आ रहा है साइन वाले में चेक करो, साइन का मान 1 किस पे होता है, π/2 पे, तो ये भी किस पे हो जाएगा, कोशेक π/2। कोशेक थीटा इक्वल आपको बोला है साइन 10 और कोशेक के आगे माइनस आ जाए तो इस माइनस को हटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दो, क्या हो जाएगा, कोशेक -π/2, राइट। तो थीटा इक्वल कितना हो गया, -π/2। कोशेक इनवर्स की रेंज बताओ क्या थी, क्लोज इंटरवल -π/2 से π/2 और क्या घटाएंगे 0, है या नहीं। तो क्या लिखोगे, कोशेक इनवर्स -1 का मुख्य मान, -1 का मुख्य मान -π/2 इतना है, -π/2। तो ये प्रिंसिपल वैल्यू में 3 प्रकार के क्वेश्चन है। यदि अंदर पॉजिटिव हो उसका प्रिंसिपल वैल्यू पूछे, सेम टू सेम प्रोसेस। यदि कोस इनवर्स, सेक इनवर्स और कोट इनवर्स के अंदर माइनस हो तो इसमें अंदर माइनस को हटा के पाई माइनस लिखेंगे। यदि साइन इनवर्स, टेन इनवर्स और कोशेक इनवर्स के अंदर माइनस और मुख्य मान पूछे तो क्या करोगे, इस माइनस को हटा के अंदर मल्टीप्लाई कर दोगे। समझ में आया नहीं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के 6 पार्ट है, 3 पार्ट बता दिए, 3 पार्ट खुद को लोगे, ठीक है, ओके। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखो, कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7 इक्वल π/4। तो हम LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं। तो LHS पार्ट देखो क्या है, LHS पार्ट 2 tan इनवर्स 1/2 माइनस tan इनवर्स 1/7, ये आपका LHS पार्ट है। अब आपको देखो LHS पार्ट में 2 tan इनवर्स x का फॉर्मूला जानते नहीं जानते, क्या होता है, tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर। तो ये tan इनवर्स 2 x की जगह कितना है 1/2, तो ये 1/2 अपॉन 1 माइनस इसका स्क्वायर x स्क्वायर तो 1/4, ये माइनस tan इनवर्स 1/7। यहाँ पे अलग से कोष्टक में दिखाओगे 2 tan इनवर्स x, चूँकि 2 tan इनवर्स x इक्वल tan इनवर्स 2x/1 माइनस x स्क्वायर, राइट, ताकि अगले को पता चले कि इसमें ये सूत्र लगा है, ठीक है। ये 2 से 2 कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स ऊपर तो 1/4 एलसीएम 4 - 1 3, तो ये हो गया 3/4 माइनस tan इनवर्स 1/7। अब मैं इस 4 को ऊपर ले जाऊँ तो क्या बन जाएगा, tan इनवर्स 4/3 माइनस tan इनवर्स 1/7, राइट। अब किसका फॉर्मूला लगाओगे, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। तो क्या फॉर्मूला होता है, tan इनवर्स x की जगह ये माइनस y अपॉन 1 प्लस x इंटू y, ओके। ये tan इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम देखो कितना आ रहा है 21, 7 × 3, तो ये कितना हो जाएगा 7 × 4 28 माइनस ये 3 अपॉन नीचे वाले का भी एलसीएम कितना आ जाएगा, ये 21, ये 21 प्लस 4, ऊपर वाले का एलसीएम ले लिया, नीचे वाले का एलसीएम ले लिया, तो यहाँ पे 28 माइनस 3 और यहाँ पे 21 प्लस 4, ये 21 से 21 कैंसिल, तो क्या बचा, tan इनवर्स ऊपर देखो 28 माइनस 3 25, ये 25 अपॉन 21 प्लस 4 25, तो ये 25, ये 25 से 25 कैंसिल, क्या बचा, tan इनवर्स 1। tan इनवर्स 1 का मान जानते हो अब क्या होता है, π/4। ये आपका क्या आ गया, RHS, ये सिद्ध करवा रहा, तो ये LHS इक्वल RHS, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स 17/19 माइनस tan इनवर्स 2/3 इक्वल tan इनवर्स 1/7, राइट। तो हम LHS पार्ट ले रहे हैं। LHS पार्ट में क्या है, tan इनवर्स 17/19
माइनस टेन इनवर्स 2/3, राइट। टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, टेन इनवर्स एक्स की जगह ये, वाई की जगह ये, तो एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस ये एक्स इंटू वाई, राइट। कोष्टक में दिखाओगे, अगले वाले को थोड़ी ना पता क्या किया हमने, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई इक्वल टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई दर्शा दिया। अब टेन इनवर्स ऊपर वाले का एलसीएम कितना आ रहा है, 57, ठीक है। तो ये इससे डिवाइड करेंगे 3 और ये 51, ठीक है। ये कितना हो जाएगा 90 और ये कितना हो जाएगा 38 अपॉन नीचे वाले का एलसीएम 57, ये 57, ये 57 प्लस ये 34, राइट। ये 57 से ये 57 कैंसिल, ये कितना हो गया, ये कितना हो गया 13, ये 13, ये कितना हो गया, ये देखो 104, ठीक है। अब 13 से दोनों डिवाइड हो रहा है क्या, ये 71, ये 9, ये 91 हो रहा है ना। ये देखो 7 + 4 1 और ये 5 + 8 ये 90। अब ये देखो दोनों 13 से डिवाइड हो रहा है, ये 13 एकम 13 और ये 13 से 1 90, तो ये 10 इनवर्स 1/7, ये कौन सा पार्ट RHS, राइट। तो हमें ये दिया हुआ था और ये ज्ञात करना था, तो 10 इनवर्स एक्स माइनस वाई का फॉर्मूला लगा दिया, राइट। क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि कोस इनवर्स 63/65 प्लस 2 10 इनवर्स 1/5 इक्वल साइन इनवर्स 3/5। तो हम LHS पार्ट को लेके चल रही हैं। LHS पार्ट देखो क्या है, ये कोस इनवर्स 63/65 प्लस ये 2 10 इनवर्स 1/5। LHS पार्ट ले रहे, तो ये देखो कोस इनवर्स 63/65 प्लस इसमें 2 10 इनवर्स एक्स का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर। कोष्टक में लिखोगे 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल 10 इनवर्स 2 10 इनवर्स एक्स इक्वल 10 इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर, राइट। अब देखो ये कोस इनवर्स 63/65 प्लस 10 इनवर्स ऊपर वाला कितना हो गया 2/5, ये 2/5 नीचे वाले में देखो ये तो 25 एलसीएम हो जाएगा, 25 - 1 24/25, राइट। ये कोस इनवर्स 63/65 प्लस ये 10 इनवर्स, इसमें देखो ये कैंसिल 12 से और ये कैंसिल 5 से, ये 5 ऊपर चला जाएगा, 10 इनवर्स 5/12 है, राइट। अब ये कोस इनवर्स में ये 10 इनवर्स में दोनों को एक में चेंज करो, या तो इसको कोस इनवर्स में चेंज करो इसको, या इसको 10 इनवर्स में। चलो हम इसको कोस इनवर्स में चेंज कर देते हैं। तो देखो 10 इनवर्स 5/12 को चेंज करें, तो जिसको भी चेंज करें उसके बराबर क्या मानते हैं, थीटा। तो ये हो गया 10 थीटा इक्वल 5/12। उसके बाद में क्या करते हैं, समकोण त्रिभुज बनाते हैं। 10 थीटा इक्वल क्या होते हैं, लंब बटे आधार। तो ये लंब हो गया 5, आधार हो गया 12 है, कर्ण कितना हो जाएगा 13। हमें निकाले कोस के पदों में, तो ये कोस थीटा इक्वल आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण 12/13। तो थीटा इक्वल क्या हो गया कोस इनवर्स 12/13। इसका मतलब 10 इनवर्स 5/12 का कोस इनवर्स के पदों में मान क्या होता है 12/13। तो ये कोस इनवर्स 63/65 प्लस कोस इनवर्स ये 12/13
13, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब हम सूत्र लगा देते कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई। तो ये कोस इनवर्स क्या होता है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का एक्स इंटू वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट 1 माइनस वाई स्क्वायर। एक्स की जगह ये मान और ये वाई की जगह मान, मैं मिटा रहा हूँ, ऊपर लिख देते हूँ। इसके आगे कोष्टक में लिखोगे कि आपने क्या लिखा है, कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई इक्वल कोस इनवर्स एक्स प्लस वाई माइनस अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर। ये कोस इनवर्स, नीचे तो देखो क्या है 65 इंटू 13, ये कितना हो जाएगा 63 इंटू 12 है। ये देखो 12 को 3 से मल्टीप्लाई करोगे, ये 6, ठीक है, 12 36, ये 3, ये 72, 3 75, मतलब 756 माइनस। ये देखो अब प्रॉब्लम आ रही है बच्चों के, इसका होल स्क्वायर कौन लेगी। अरे इसमें लघुत्तम क्या ले लूँ, 65 का स्क्वायर, अंडर रूट नीचे वाले का हट जाएगा तो कितना बचेगा 65, ऊपर में लिख दूँ 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। ध्यान से देखोगे आप, एक तो 65 का होल स्क्वायर करोगे, इसको गुणा करके यहाँ पे लिखोगे, इसको गुणा करके यहाँ पे लिखोगे। इससे ईजी है कि नीचे वाले 65 का होल स्क्वायर अंडर रूट से अंडर रूट हट जाएगा तो ये 65, यहाँ पे 65 का स्क्वायर माइनस 63 का स्क्वायर। इनटू में देखो क्या है, नीचे वाले का होल स्क्वायर हट जाएगा तो ये 13, ये 13 का स्क्वायर माइनस 12 का स्क्वायर, राइट। इसको हम इसी तरीके से कर रहे हैं। ये कोस इनवर्स, ये 756 अपॉन, इसको मल्टीप्लाई नहीं करना है 65 इंटू 13, क्योंकि हमें आपस में कैंसिल करने से फ़ायदा हो जाएगा। ये देखो अब इसमें आप एक तो इसका होल 65 को 65 से गुणा करके लिखोगे, 63 को 63 से गुणा करके लिखोगे, घटाओगे। उससे अच्छा है कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला जानते हो, ए माइनस बी, तो ये हो जाएगा अंडर रूट 2 इंटू ये हो जाएगा a प्लस बी, तो 65 प्लस 63 कितना हो जाएगा 128। इसमें देखो a माइनस बी 13 माइनस 12 1, 13 प्लस 12 है 25, ये 25 अपॉन 65 इंटू 13, कोई प्रॉब्लम नहीं है ना। कोस इनवर्स ये 756 अपॉन ये 65 इंटू 13, ये देखो इनको गुणा करके इसका वर्गमूल अभाज्य विधि से निकालेंगे, ये आएगा 16, 25 का 5 अपॉन 65 इंटू 13, कोई प्रॉब्लम नहीं। नीचे वाले में दोनों के लघुत्तम सेम है तो हमारे पास लघुत्तम क्या आ गए, कोस इनवर्स, ये लघुत्तम आ गए 65 इंटू 13, ये 756, ये कितना हो गया 80, 16 ये कोस इनवर्स, ये नीचे तो क्या है 65 इंटू 13, इसमें से ये घटाओगे, ये 6, ये कितना हो जाएगा 7 और ये 6, ये देखो 13 से कैंसिल हो रहा है नहीं, 13 एकम 13, ये 5 और ये 2। अब देखो 13 से वापस 13 चौक 52, 13 पंचो 65, तो कोस इनवर्स 4/5 हमें सिर्फ किसके पदों में करना है, साइन के। यदि हमें कोई भी इनवर्स सर्कुलर फंक्शन प्रतिलोमवर्तीय फलन दिया हुआ है दूसरे में चेंज कर सकते हो, इसके बराबर क्या मानो थीटा, तो मैंने मान लिया कोस इनवर्स 4/5 इक्वल थीटा, तो कोस थीटा इक्वल क्या हो गया 4/5। उसके बाद में क्या करते हैं समकोण त्रिभुज, ये समकोण त्रिभुज। कोस थीटा इक्वल क्या होते हैं आधार बटे कर्ण, ये आधार ये कर्ण, ये कितना हो गया 3। हमें किसके पदों में निकालना है साइन, तो साइन थीटा इक्वल क्या होते हैं लंब बटे कर्ण 3/5, तो थीटा इक्वल क्या हो गया साइन इनवर्स 3/5, और यही हमें जरूरत थी, ये RHS, राइट। तो हमें ये दिया हुआ था, इसको सबसे पहले 2 tan इनवर्स एक्स का फॉर्मूला लगा दिया, tan के पदों में आ गया, उसको tan वाले को कोस के पदों में चेंज कर दिया और कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा दिया। ओके, क्वेश्चन नंबर 5 देखो, ये करा शीट कीजिए कि सेक स्क्वायर कोष्टक में tan इनवर्स 2
प्लस कोशेक स्क्वायर कोट इनवर्स 3 इक्वल 15। तो हम बात करें LHS पार्ट की। कौन से पार्ट की? LHS पार्ट क्या? सेक स्क्वायर टेन इनवर्स अंडर रूट टेन इनवर्स 2 प्लस ये कोशेक स्क्वायर ये कोट इनवर्स 3। यही। अब आपको एक बार मानो कि ये शेक स्क्वायर टेन इनवर्स 2 को एक बार ये सोचो कि ये शेक स्क्वायर थीटा है और ये कोशेक स्क्वायर थीटा। शेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, हमारे पास थीटा की जगह वो लिखते दो टेन इनवर्स ये 2, राइट। कोशेक स्क्वायर एक बार इसके लिए थीटा सोचो, तो कोशेक स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा। तो ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा की जगह हमारे पास क्या है? कोट। अब आपको ये बात बताया कि साइन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? साइन थीटा का होल स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ये तो 1, ये हम अभी ट्रीट करें कि ये थीटा ही है, तो टेन स्क्वायर थीटा को क्या लिख सकते हैं? टेन थीटा का स्क्वायर। तो ये तो टेन और थीटा की जगह हमारे पास क्या है? टेन इनवर्स 2 और ये पूरे का स्क्वायर। इसी प्रकार इसको लिखो, ये 1 प्लस कोट इनवर्स 3 और ये पूरे का स्क्वायर। नहीं लिख दे क्या? ये मानो कोट स्क्वायर थीटा है, तो कोट स्क्वायर थीटा को क्या लिखते हैं? कोट थीटा का स्क्वायर। तो ये कोट और ये थीटा पूरे का स्क्वायर। ये 1 प्लस 10 इंटू टेन इनवर्स अक्स क्या होता है? अक्स। तो हमारे पास अक्स की जगह क्या है? 2। तो ये 2 का स्क्वायर। ये 1, ये देखो कोट इनवर्स अक्स क्या होता है? अक्स। तो अक्स की जगह 3, ये 3 और ये का स्क्वायर, राइट। ये 1, ये 4, ये 1 और ये 9, ये 9, ये 1 10, ये 14 और ये 1 कितना? 15। यही मान। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन कंपटीशन में बहुत बार पूछा जा चुका है और सीधा पूछेगा कि इसका मान कितना होता है। तो आपको आगे नेवी एयरफोर्स के लिए इसका मान याद रखना है, कितना होगा? 50। ओके। क्वेश्चन नंबर 6 देखो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि 2 टेन इनवर्स इक्वल ये और इसके इक्वल ये। तो इसमें क्या होता है? ये तो LHS पार्ट होता है और ये दोनों क्या होते हैं? RHS पार्ट। तो इसके लिए में हम सबसे पहले क्या करते हैं? पुट अक्स इक्वल टेन थीटा मान लेते हैं, ठीक है। तो ये तो हमारे पास LHS पार्ट है। हम सिद्ध करेंगे इसका, तो क्या सिद्ध करें? RHS पार्ट को सिद्ध करेंगे इसके बराबर। तो RHS क्या है? 2 साइन इनवर्स 2 अक्स की जगह क्या पुट करें? टेन थीटा। ये 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है थीटा, राइट। तो ये साइन इनवर्स, ये किसका सूत्र हो गया? 2 टेन थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा साइन 2 थीटा। साइन इनवर्स साइन थीटा क्या होता है? थीटा यहाँ पे 2 थीटा, तो ये 2 थीटा। 2 थीटा की जगह अक्स इक्वल टेन थीटा माना, थीटा इक्वल वापस क्या आ जाएगा? टेन इनवर्स अक्स। टेन इनवर्स अक्स आया नहीं है। अब ये भी RHS पार्ट ही है, ये भी RHS पार्ट। इसकी जगह एक्स इक्वल क्या रखोगे? टेन थीटा। तो ये क्या है? टेन इनवर्स 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर है थीटा, राइट। तो ये हो गया टेन इनवर्स। अब ये त्रिकोणमिति में किसका सूत्र होता है? 11 में पढ़ के आए, 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा कोस 2 थीटा, कोस 2 थीटा। तो ये टेन इनवर्स, ये कोस 2 थीटा, ये टेन इनवर्स नहीं है, ये कोस इनवर्स है। ये कोस इनवर्स है, सॉरी ये कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स, राइट। तो ये कोस इनवर्स। अब कोस इनवर्स कोस 2 थीटा क्या होता है? 2 थीटा। 2 अक्स इक्वल क्या रखा था? टेन थीटा। तो ये क्या हो गया? टेन इनवर्स अक्स। तो ये देखो, ये हमारे पास LHS पार्ट था, इसकी सहायता से इसका मान बराबर आ गया। ये भी RHS पार्ट था, इसका मान भी क्या आ गया? 2 टेन इनवर्स। तो ये तीनों क्या हो गए? बराबर। ओके। नंबर 7 देखो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि टेन इनवर्स अंडर रूट AX अपॉन अंडर रूट BC, टेन इनवर्स अंडर रूट BX अपॉन CA प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट CX अपॉन AB इक्वल पाई, जहाँ A प्लस B प्लस C इक्वल क्या दिया? अक्स। तो हम LHS पार्ट को लेके चल रहे हैं। LHS पार्ट क्या? टेन इनवर्स अंडर रूट AX अपॉन BC प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट BX अपॉन CA
प्लस टेन इनवर्स अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी, यही है LHS पर। तो आप जानते हो टेन इनवर्स एक्स प्लस टेन इनवर्स वाई प्लस टेन इनवर्स जेड का फॉर्मूला जानते हो ना, क्या होता है? टेन इनवर्स ये एक्स की तरह, तो ये एक्स अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी, प्लस वाई तो ये अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए, प्लस ये जेड सी एक्स अपॉन ए बी। अरे इसको एक्स मान रहे, ये वाई ये जेड, तो टेन इनवर्स एक्स प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड ए एक्स अपॉन बी सी इंटू अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए इंटू अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी, राइट। अपॉन वन माइनस का क्या होता है? एक्स वाई, तो ये माइनस ए एक्स अपॉन बी सी इंटू अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए माइनस अंडर रूट बी एक्स अपॉन सी ए इंटू अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी माइनस अंडर रूट सी एक्स अपॉन ए बी इंटू अंडर रूट ए एक्स अपॉन बी सी, राइट। तो ये टेन इनवर्स, इनमें देखो तीनों में अंडर रूट ए बी सी लघुत्तम आ रहा है, ये अंडर रूट ए बी सी, यहाँ पे अंडर रूट बी सी अंडर रूट बी सी अंडर रूट ए बचेगा, अंडर रूट ए को अंडर रूट ए से मल्टीप्लाई तो ए अंडर रूट एक्स ऊपर है, इसमें अंडर रूट सी है, इसमें ये अंडर रूट सी है, क्या बचा? अंडर रूट बी को अंडर रूट बी से मल्टीप्लाई बी अंडर रूट एक्स, ये सी अंडर रूट एक्स, राइट। ये माइनस का निशान, ये माइनस का निशान, ये देखो बी से बी कैंसिल, ये सी से सी कैंसिल, ये ए से ए कैंसिल, ऊपर तो देखो अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स, और ये अंडर रूट एक्स, तो एक्स अंडर रूट एक्स, राइट। अपॉन इसमें ये देखो अंडर रूट ए अंडर रूट बी अंडर रूट सी, तो क्या हो गया? अंडर रूट ए बी सी, राइट। अपॉन वन माइनस ये देखो इसमें ए से ए कैंसिल, ये बी से बी कैंसिल, अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स, और अपॉन अंडर रूट सी इंटू अंडर रूट सी सी माइनस इसमें देखो ये अंडर रूट बी से अंडर रूट बी कैंसिल, ये अंडर रूट सी से ये अंडर रूट सी कैंसिल, ये अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स एक्स, और ये अंडर रूट ए इंटू ए, तो ये एक्स अपॉन ए माइनस इसी प्रकार ये क्या आएगा? एक्स अपॉन बी, राइट। टेन इनवर्स ये अंडर रूट ए बी सी, और ये भी अंडर रूट ए बी सी, ये अंडर रूट ए बी सी एलसीएम आ गया, तो इसमें देखो अंडर रूट एक्स कॉमन आ रहा है, तो ये हो गया ए प्लस बी प्लस सी माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स अपॉन बी, राइट। अब आगे देखो टेन इनवर्स ये तो क्या है? अंडर रूट एक्स, ये अंडर रूट एक्स, ए प्लस बी प्लस सी की जगह क्या दिया हुआ अगले वाले? एक्स, तो ये एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स अपॉन अंडर रूट ए बी सी अपॉन वन माइनस एक्स अपॉन सी माइनस एक्स अपॉन बी माइनस एक्स अपॉन ए, ओके। ये टेन इनवर्स, ये देखो एक्स अंडर रूट एक्स माइनस एक्स अंडर रूट एक्स जीरो, और नीचे वाला कुछ भी हो पूरा क्या हो जाएगा? जीरो। अब टेन इनवर्स जीरो किसका मान होता है? जीरो का भी होता है, पाई का होता है, लेकिन हमें सिर्फ क्या करवा है? पाई। तो ये हमारे पास क्या आ गया? RHS। ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट, कोई प्रॉब्लम नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, ये कह रहा है सिद्ध कीजिए 1/2 टेन इनवर्स एक्स इक्वल कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/2। तो हम इसमें RHS पार्ट लेके चले, क्योंकि LHS पार्ट में तो यही दिया। तो RHS पार्ट क्या है? RHS पार्ट है कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर की पावर 1/, यही। अब इसमें एक्स की जगह पुट कर देते हैं टेन थीटा, तो ये पुट एक्स इक्वल है टेन थीटा, राइट। एक्स की जगह टेन थीटा पुट करो, कोस इनवर्स 1 प्लस अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर है थीटा अपॉन 2 अंडर रूट 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा हर की पावर 1/, एक्स की जगह टेन थीटा प्रतिस्थापित करो, तो ये कोस इनवर्स ये 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा एंड रूट हट दे क्या हो जाएगा? सेक थीटा अपॉन 2 यही सेक थीटा की पावर 1/, ओके। अब देखो ये कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स, सेक थीटा को किस में लिख दो? टेन थीटा में, नहीं कोस थीटा में, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1/, कोस थीटा
अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा की पावर 1 अपॉन शेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा लिख दिया, और यहाँ पर भी शेक थीटा को 1 अपॉन कोस थीटा। कोस इनवर्स, इसमें लघुत्तम क्या आ रहा है? कोस थीटा। ऊपर वाले में लघुत्तम क्या आ रहा है? कोस थीटा। तो ये क्या हो जाएगा? 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 अपॉन कोस थीटा की पावर 1 अपॉन कोस थीटा से कोस थीटा कैंसिल, क्या बचा? कोस इनवर्स 1 प्लस कोस थीटा अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2। कोस इनवर्स, ये आप जानते हो 1 प्लस कोस थीटा क्या होता है? 11 में सूत्र है 2 कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2 से 2 कैंसिल। अब मैं देखो मिटा के इधर लिख रहा हूँ, तो ये तो क्या हो गया? कोस इनवर्स, ये कोस इनवर्स, ये क्या बचा? कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2, कोस स्क्वायर थीटा अपॉन 2 की पावर 1 अपॉन 2। ये स्क्वायर है, ये अंडर है, तो पावर हट जाएगी, तो क्या बचेगा? कोस इनवर्स कोस थीटा अपॉन 2। कोस इनवर्स कोस थीटा क्या होता है? थीटा। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है? थीटा बाई 2, तो क्या बच जाएगा? थीटा बाई। कोष्टक में दिखाओगे कोस इनवर्स कोस थीटा इक्वल क्या होता है? थीटा, राइट। 1 अपॉन 2 थीटा का मान लिखो, अक्ष इक्वल टेन थीटा बना, थीटा इक्वल क्या हो गया? टेन इनवर्स अक्ष। ये कौन सा पार्ट आ गया? LHS। RHS पार्ट लेके चले थे, कौन सा पार्ट आ गया? LHS। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 देखो, यदि कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल पाई दिया हुआ, तो ये कह रहा है सिद्ध कीजिए कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz का मान क्या सिद्ध करना है। एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो सबसे पहले हमें क्या दिया हुआ? दिया गया है, क्या दिया गया? कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई प्लस कोस इनवर्स जेड इक्वल पाई, यही तो दिया हुआ है। अब देखो कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई, यही है। अब मैं इस कोस इनवर्स जेड को इधर लेके जाऊं तो क्या हो जाएगा? पाई माइनस कोस इनवर्स जेड, राइट। कोस इनवर्स एक्स प्लस कोस इनवर्स वाई का फॉर्मूला लगा देते, क्या होगा? कोस इनवर्स एक्स इंटू वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल, आप देखो मैंने गुणधर्मों में बताया हुआ है, साइन इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? माइनस साइन इनवर्स एक्स। कोस इनवर्स माइनस एक्स क्या होता है? पाई माइनस कोस इनवर्स एक्स। यहाँ पे पाई माइनस कोस इनवर्स जेड को क्या लिख सकते हैं? कोस इनवर्स माइनस जेड, राइट। कोस इनवर्स से कोस इनवर्स हट जाएगा, क्या बचेगा? एक्स वाई माइनस √1 माइनस एक्स स्क्वायर √1 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल माइनस का जेड। अब आपको बताया अंडर वाले को एक तरफ, बिना अंडर वाले को एक तरफ, तो इसको इधर ले आओ, तो एक्स वाई प्लस जेड इक्वल √1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू √1 माइनस वाई स्क्वायर। अब अंडर हटाने के लिए क्या करोगे? दोनों तरफ वर्ग, स्क्वायर ऑफ बोथ साइड, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करोगे तो इधर तो स्क्वायर हो जाएगा, तो एक्स वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, इधर क्या हट जाएगा? अंडर हट जाएगा, तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू 1 माइनस वाई स्क्वायर। इसका होल स्क्वायर खोलो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy जेड, राइट। इनको मल्टीप्लाई करो, 1 को 1 से मल्टीप्लाई 1, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस वाई स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस एक्स स्क्वायर, और माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस वाई स्क्वायर क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। ये देखो एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर इंटू वाई स्क्वायर। अब हम सिद्ध करने वाले पार्ट को देखो, एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, ये एक्स स्क्वायर नेगेटिव है, इधर लें पॉजिटिव हो जाए, ये वाई स्क्वायर नेगेटिव है, इधर लें पॉजिटिव है, और जेड स्क्वायर ये 2xyz पहले से, तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xyz। इनको तो इधर ले, अब देखो ये इधर आ गया, ये इधर आ गया, तो इधर सिर्फ क्या बचा?
1, क्या बचा 1, तो ये सिद्ध हो गया। अब मैं बता देता हूँ ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें कोस इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स y प्लस कोस इनवर्स z इक्वल क्या है पाई, तो ये तो सिद्ध कर लेंगे, लेकिन कंपटीशन में इसमें क्वेश्चन पूछा जाता है यदि ये दिया हुआ है तो इसका मान, ये कभी दिया हुआ नहीं होता, ये ऑप्शन में आता है, इसका मान होगा 1, -1, 0 एंड नन ऑफ दी, तो आपको याद रखना है इसका मान क्या होगा 1, आगे की क्लास कंपटीशन के लिए, राइट। अरे यहाँ पे अपने को आपको ये सिद्ध करना है तो ये बता दें। ओके, आज यहाँ तक करेंगे, आपके एक्सरसाइज के 9 क्वेश्चन कंप्लीट। ओके।